सत्संग में बैठेंगे तभी तो दया की भावना आएगी। सत्संग में बैठेंगे तभी तो करुणा जागेगी। सत्संग में बैठेंगे तभी तो सत्य का आचरण करेंगे। सत्संग का आश्रय लेंगे, भागवत कथा का आश्रय लेंगे, तभी तो दया धर्म पर चलना सीखेंगे। और यदि सत्संग का आश्रय नहीं लिया तो जीवन व्यर्थ गवा दिया प्यारे। क्योंकि जिस प्रकार से आज कथा का 6वां दिवस है, पहले दिन जब प्रारंभ हुई, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और आज हम कथा के 6वें दिवस पर आ गए। 6 दिन आपके भगवान की भक्ति में गुजरे, बड़े सुंदर ढंग से आपका मन पवित्र हुआ। पहले दिन का चिंतन कीजिएगा और आज का चिंतन कीजिएगा और विचार कीजिएगा कि मुझ में इन दिनों में क्या परिवर्तन आया है। आप पाएंगे ये भागवत की ही कृपा है कि अब आपके भीतर क्रोध नहीं आता। अब आप पूरे दिन कथा का चिंतन करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से घर जाते हैं और घर जाकर भी कथा की ही चर्चा करते हैं। कृपा हुई कि नहीं हुई? हुई ना? हाँ। फिर जल्दी जल्दी सारे कार्यों को निपटाते हैं कि भाई शाम को फिर से कीर्तन करना है। फिर जल्दी जल्दी अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर फिर तुरंत आ जाते हैं भागवत की शरण में और खूब मन भाव से पूरे शरीर को झुमा देते हैं। यही तो भक्ति है, इसी को तो भक्ति कहते हैं। और जब सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाती है तो उसकी कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। क्योंकि जीवन के जो दिन हैं वह पल पल छिन छिन जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब आप अपनी माँ के गर्भ से जन्मे, नन्हे शिशु थे, फिर घुटवन घुटवन चलना प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जब माँ के साथ खेलने लगे, खेलते खेलते भाई बंधुओं के साथ खेलकर बड़े हुए, स्कूल जाने लगे और जब किशोरावस्था में प्रवेश किया, फिर शिक्षा प्राप्त की और एक दिन ऐसा हुआ कि विवाह हो गया और विवाह के बाद खुद पिता बन गया, खुद माँ बन गई। धीरे धीरे समय निकल गया, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को करते करते खुद के लिए भी समय निकालना, उस परम पिता परमेश्वर को जानने में। क्योंकि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वह रंग आया। फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त ना पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। कहीं ऐसा समय ना निकल जाए हमारा और आपका भी। सारे कार्यों को करो, बड़े खूबसूरती ढंग से करो। भागवत कहती है कि सारे कार्यों को करते हुए भी लेकिन जरा अपने मुख को दर्पण में भी देखो। जिस प्रकार से साज श्रृंगार करके, मेकअप करके और शीशे में ओठों में लाली लगी है कि नहीं लगी है, माथे पे बिंदी लगाई है कि नहीं लगाई है, आंखों में काजल सी ठीक ढंग से लगाया है कि नहीं, देखते हो कि नहीं, मैं सुंदर लग रही हूं कि नहीं, देखते हो ना। लेकिन एक बार ऐसे दर्पण में देखो
सत्संग रूपी दर्पण में भी खुद को देखो कि हमारे भीतर क्या है। क्या मैं बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता हूं? क्या मेरे भीतर सद्गुण है? क्या मेरे भीतर अवगुण है, दुर्गुण है? सद्गुण क्या है? सत्य के पथ पर चलना, धर्म के पथ पर चलना। ऐसे कार्यों को करने के बाद जिनमें पश्चाताप ना करना पड़े, ऐसे पथ पर चलना। अधर्म का आश्रय ना लेना। थोड़ा अपने बारे में भी विचार किया जाए, उस पात्र में इस भागवत रूपी कथा को भरा जाए और चिंतन किया जाए कि क्या मेरे भीतर भजन है। क्योंकि पूरा समय तो हमारा संसार के कार्यों में करते ही गुजर रहा है। कोई संत सदगुरु आते हैं, बताते हैं कि प्यारे अब तो तू जाग जा। मैं एक भक्त के घर पर गई, मैंने कहा, जब वो मुझे एक बहुत प्यारी सी एक छोटी बच्ची मिली, मैंने उसको पूछा कि बेटा तू भजन करना कब शुरू करेगी? उसने कहा कि भजन करूंगी, लेकिन मेरे माता पिता बोलेंगे तब करूंगी। मैंने कहा ठीक है। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई तो मैंने उससे पूछा कि बेटा अब कब भजन करना शुरू करेगी? तो उसने कहा कि अभी तो मेरी पढ़ाई बाकी है, पढ़ाई हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं भजन करूंगी। एक दिन फिर मैं पहुंच गई उसके घर पे और मैंने कहा अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब कब भजन स्टार्ट कर रही है? बोला कि अब तो मेरी शादी होने वाली है, शादी हो जाएगी फिर मैं अकेले नहीं, मैं अपने पति के साथ मिलकर भजन करूंगी। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है। फिर जब उसका विवाह हो गया तो मैं विवाह जब हो गया तो मैं फिर उसके घर पे पहुंची कि अब तो तेरी पढ़ाई खत्म हो गई, अब तेरा विवाह भी हो गया, अब तो भजन कर ले। उसने कहा अभी तो क्या, इतनी गृहस्थी, इतनी जिम्मेवारियों का बोझ है मेरे ऊपर, अब मैं कैसे भजन करूं? और अभी तो कुछ मेरे बच्चे भी हो गए हैं, अब भजन करूं या इनको देखूं? मैंने कहा कभी तो समय निकालना चाहिए, थोड़ा समय निकाल ले भजन के लिए भी। जैसा समय परिवार के लालन पालन के लिए निकालती है, ऐसे बच्चों के पालने के लिए भी निकाल ले, भजन करने के लिए भी निकाल ले। उसने कहा कि थोड़े ये बड़े हो जाएं फिर मैं भजन करूंगी। एक दिन बच्चे बड़े हो गए, वो भी धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, मैं फिर पहुंच गई। अब भजन कब करोगी? कहा अब बच्चे का विवाह कर दूं तब मैं भजन करूंगी। एक दिन ऐसा आया कि उसने बच्चे का विवाह भी कर लिया, पुत्र वधू भी आ गई घर पर। मैंने पूछा अब तो कर लो भजन। बोले अभी तो पुत्र वधू आई है, नहीं बहू है, घर में काम काज सिखाना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है मैं फिर आऊंगी। अब उसका एक पोता हो गया, पोता हुआ तब मैं फिर पहुंच गई। मैंने उससे पूछा कि अब तो भजन कर ले। बोले कहाँ दीदी, अभी कहाँ भजन करूंगी, अभी तो पोते को, इतना प्यारा पोता है, देखो ना आप भी आशीर्वाद दो और पोते को खिलाओ, देखो कितना सुंदर है, इसकी जो लीलाएं हैं वो कितनी सुंदर है। मैं समझ गई अब तो ये माया मोह के बंधन में जकड़ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा पोते को बड़ा कर ले, फिर करेगी भजन की नहीं करेगी? बोले बिल्कुल करूंगी। पोता बड़ा हो गया। मैंने कहा अब कब कर रही हो भजन? बोले दीदी अब तो कैसे भजन हो, बैठा नहीं जाता, पैर दुखते हैं, शरीर दुखता है, शरीर कष्ट देता है, अब कहाँ भजन होगा। मैंने कहा इसीलिए तो मैंने कहा था कि भजन कब से होना चाहिए। समय निकल गया तो जीने का ढंग आया और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। इसलिए भजन कब करना चाहिए? भजन करना चाहिए जवानी में। कहते हैं ना, वो एक भजन की लाइन है ना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा
किसने देखा है। जी हो। सुना दो। इस जीवन का भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला देखा, देखा ना राम नाम लीनो तेन इस जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेने इस जिंदगानी में, ना राम नाम लीनो तेने इस जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जाएगो माटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, तू जन्मो माटी में मिल जाएगा माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी माटी में। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तिन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर सच्ची भक्ति है, ओ भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए भजन करो कब? जवानी में। कहाँ तूने जीवन गवाया रे प्यारे, तेरे घट में ही सब कुछ समाया रे प्यारे। तेरी मोह निद्रा अभी तक न टूटे, कई बार गुरु ने जगाया है प्यारे। नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े। नहीं धन हरि भजन कमाया रे प्यारे। कहाँ तूने जीवन गंवाया रे प्यारे। नहीं हरि भजन धन कमाया रे प्यारे। रहा तू भिकारी ही राजेश होके, न खुद के खजाने को पाया है प्यारे। कहाँ तूने जीवन गंवाया है। जीवन में आपके साथ भक्ति आपकी इस लोक में भी आपका साथ देगी और परलोक में भी आपका साथ देगी। इस शरीर से यदि आपने धन कमाया, वो आपका इस लोक में तो साथ दे सकता है, परलोक में नहीं दे सकता। इस समाज के द्वारा जो भी कमाया है वो सब यहीं पर ही छूट जाएगा, लेकिन परलोक में जो आप बैठे हो ना, जो सत्संग में चित्त लगाकर कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, यही साथ जाएगा। यही भावना साथ जाती है जीव की। एक राजा की 4 रानियां थी। राजा क्या दोगे तुम? राजा ने कहा, रानी ने कहा कि बिल्कुल, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगी। राजा ने कहा कि देखो, अब मेरे जीवन का अंतिम समय है, मैं तो जा ही रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी मुकर गई। आपका अंतिम समय है, मेरा थोड़ा ना है अंतिम समय। आप जाओ, मेरा जब समय आएगा तब मैं चली जाऊंगी। राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलाया। क्या दूसरी रानी ने भी कहा कि मैं आपका साथ, जब तक आपका शरीर है मैं तब तक आपका साथ दे सकती हूँ, उसके अलावा मैं आपका साथ नहीं दे सकती। परलोक तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। इस लोक में मैं आपका साथ दे सकती हूँ, पर परलोक में मैं भी आपका साथ नहीं दे सकती, मुझे क्षमा करें आप। तीसरी रानी आई। राजा ने वही प्रश्न किया कि देखो, पूरी जिंदगी मैंने तुम में लगा दिया, तुम लोगों की परवरिश करने में, तुम्हारे बाल बच्चों को पालने में। तुमने जब जब मुझसे जो जो बोला, जब जब जो जो कहा, मैंने वो सब किया। इतनी आसक्ति में मैं आसक्त रहा कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। रानी ने कहा कि देखो, आपके जीवन का अंतिम समय चल रहा है, मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ, आपको जाना तो अकेले ही पड़ेगा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। हाँ,
देहरी तक मैं आपके साथ जाऊंगी, उसके आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा फूट फूट कर रोने लगा कि पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही निकाल दी। राजा को आज ऐसा लगा कि उसके हाथ से समय निकल गया, अब उसके पास कुछ नहीं है जो उसका सहारा बने। राजा ने अपनी चौथी रानी, जो सबसे छोटी रानी थी, उसको बुलाया, पास में बैठी। राजा ने जैसे ही उस रानी को देखा ना, फूट फूट कर रोने लगा, विलाप करने लगा, दुखी होने लगा कि देखो पूरा जीवन निकल गया, तीनों रानियों में ही लगा रहा, लेकिन तुम्हें मैंने समय नहीं दिया। समय देना तो दूर, मैंने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं। मुझसे बड़ा अपराध हो गया और आज मैं जीवन के अंतिम समय में हूं और मुझे लग रहा है कि अब मेरे प्राण छूट जाएंगे। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या तुम मुझे दोगी? रानी ने कहा कि महाराज, जो भी आप बोलेंगे, मुझसे जितना भी होगा मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। कहा कि अगर कुछ देना चाहती हो तो मैं तो जा ही रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? छोटी रानी ने कहा, महाराज बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगी। जब तक आप इस लोक में हैं तब तक तो मैं साथ दे ही रही हूं आपका, लेकिन परलोक में भी जब आप जाएंगे तो मैं परलोक तक भी आपके साथ जाऊंगी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और महाराज, हम सबकी भी 4 रानियां हैं, हमारी 4 रानियां हैं, हम राजा हैं। पहली रानी है माया रानी। जब तक जेब गरम होगी, दुनिया के सारे रिश्ते नाते आपके साथ में रहेंगे, लेकिन अंतिम समय जब हॉस्पिटल में बेड पर लेटे होगे, आईसीयू में भर्ती हो, थोड़ा कल्पना कर लिया करो कभी कभी, उस समय आपके पारिवारिक जन आपको देखने के लिए आए हैं, आप खुली आंखों से देख रहे हो, लेकिन आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो। आप उनसे कुछ कहना चाहते हो कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे भाई बंधु कहाँ है, एक बार उन्हें ले आओ, मैं देख लूं। वो ये सब कहना चाहता है जीव, लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि गले में फांसी पड़ गई है। और वही इंसान एक मोहल्ले में दहाड़ दहाड़ मारकर चिल्लाता था, फूला फूला घूमता था, अभिमान से भरा, अपने सिवा किसी को कुछ समझता ही नहीं था, जो है सो वही है। और समय अंतिम आया तो कैसा आया? कोई जो उसके मित्र थे, जो उसके सगे नाते थे, वह भी उसके दुख का हरण नहीं कर सकते। कर सकते हैं दुख का हरण? बताओ भैया, क्या आप किसी के दुख को ले सकते हो? हाँ, नहीं ले सकते। आप हॉस्पिटल में पड़े हो और मैं पहुंच जाऊं और मैं आपसे पूछूं, मैं आपको 5 करोड़ रुपए देना चाहती हूं, आप ले लो। क्या आप धन की अभिलाषा उस समय आपकी होगी? आप कहोगे हमें ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक श्वास लौटा दो जिससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं। आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। उस जीवन के अंतिम समय में भी जीव, जहां शरीर कृशकाय हो गया है, जहां शरीर की स्थिति पूरी हो चुकी है, उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जीव को जीने की तमन्ना रहती है। इसीलिए कहते हैं ये संसार जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक लाइट होती है, एक प्रकाश होता है, और बारिश में कितने सारे कीट पतंगे उस प्रकाश में अपने आप को आहूत कर देते हैं। ये संसार महाराज बिल्कुल वैसे है जैसे कि शहद का स्वाद लेते लेते मक्खी, मधुमक्खी उसका स्वाद ले रही है। एक मधुमक्खी आई, अरे ज्यादा मत ले, तू कहीं चली ना जाए, लेकिन वह मानी नहीं
और उस शहद के स्वाद की आसक्ति ने उसे अंतिम प्राणों तक पहुंचा दिया, उसके प्राण चले गए। इतना ही नहीं महाराज, कुत्ता हड्डी को चबाता है और उस हड्डी को चबाते चबाते उसे बड़ा रस प्रकट होता है, बड़ा आनंद आता है उसे, बहुत आनंद आता है। उसे लगता है इससे बड़ा कुछ आनंद है ही नहीं। लेकिन उस मूर्ख कुत्ते को, उस श्वान को ये नहीं पता है कि वह अपना खुद का रुधिर ही पी रहा है, खुद का रक्त पी रहा है उस हड्डी के स्वाद में। महाराज संसार बिल्कुल ऐसा ही है। दिख तो रहा है सेमर के फूल जैसा सुंदर सुंदर, लेकिन नीरस है, खुशबू नहीं है। दूर से दिख रही है सुंदरता, ये दुनिया चकाचौंध है। रात दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधियारी रात। ये पानी के बुलबुले जैसा शरीर है महाराज, पता नहीं चलते चलते कब प्राण चले जाए। इसलिए हमेशा तैयारी करो, मृत्यु से डरो मत, बिल्कुल तैयार रहो कि अगर जाना भी पड़े ना तो रो के नहीं जाऊंगा, खुशी खुशी जाऊंगा। पूर्ण तैयारी हो, और भागवत तैयारी ही करवाती है। इसीलिए उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, जय हो। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। अरे दिल क्यों फिदा होता तो फूले इन गुब्बारों पर, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। तो क्या करना चाहिए? सहारा नाम काले कर, सहारा नाम काले किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझे मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जब तक माया जेब में है तब तक सारे रिश्ते हैं, तब तक नाते हैं, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता। ये आप सभी गांवों में रहते हो, ये आप भली भांति जानते हो। मुंह देखा व्यवहार हर कोई करता है, लेकिन सत्य के पथ पर दुख के समय साथ देने वाला उस हरि के अलावा और तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान के अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पहली रानी है माया, रानी जो परलोक तक साथ नहीं जाती। दूसरी है काया रानी। काया समझते हो? ये भी अपने पास है शरीर,
शरीर तब तक साथ देता है जब तक इसमें प्राण है, और जब शरीर प्राण छूट जाए तो शरीर भी राम नाम सत्य हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो ये भी इस लोक में ही साथ देता है, उसके अलावा साथ नहीं देता। और तीसरी रानी है कौन? महाराज थोड़ी कृपा करो, ये पानी का जो है थोड़ा सा ये बंद कर दो। थोड़ी देर में अगर पानी पीना है तो अपने घर से एक एक बोतल लेकर आओ और बैठकर पियो, क्योंकि मुझे व्यवधान पड़ता है, आप लोगों की इस सेवा में हमको व्यवधान पड़ता है, और पानी ही पीना है तो राम नाम में जीव पड़ता है तो क्या भूख क्या प्यास। अरे ध्रुव जी महाराज ने तो कितने वर्षों तक बिना पानी पीकर उस हरि को याद किया, तुम 1 घंटे भी नहीं बिना पानी के रह सकते हो? हाँ, कैसा शरीर है तुम्हारा? सोचो, विचारो कि आपने अपने शरीर को कैसा बना रखा है। जब इतना ही नहीं कर सकते तो फिर हरि की कृपा कैसे मिलेगी? बुरा मत मानना, क्षमा मांग रही हूँ इस बात के लिए। पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, बाद में तुम्हें बुरा लगे कि साध्वी जी ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। तो महाराज पहली रानी कौन है? माया रानी। साथ नहीं देती, यहाँ तक ही साथ रहती है। दूसरी है हम सबकी काया रानी। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक सब ठीक है, और एक दिन जब ये शरीर छूट जाता है महाराज, खेल खत्म। वैसे ही जैसे बच्चों ने खेलते खेलते मकान बना दिया, रेत का सुंदर सा मकान बनाया, हाँ, और थोड़ी देर में ही उसे मिटा दिया। ऐसे ही परमात्मा का ये संसार है, खेल खेल में बनाते हैं और खेल में मिटा देते हैं। ये सब जो रिमोट कंट्रोल का जो बटन है ना, उस परमात्मा के हाथ में है। ना जाने किसका बटन कब ऑफ हो जाए। इसलिए जब तक खिलौने में चाबी भरी है महाराज, तब तक खेल लो, कैसे भी खेल लो, और जब ये चाबी खत्म हुई खिलौना बंद हो जाएगा, फिर कुछ साथ नहीं जाने वाला। और तीसरी रानी है, पहली है माया रानी, दूसरी है काया रानी, और तीसरी है खुद की रानी, खुद की पत्नी। कहाँ तक साथ जाती है? पति जाता है तो सिर्फ देहरी तक साथ जाती है, वह भी शमशान तक नहीं जाती है महाराज। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और चौथी है भक्ति महारानी। जिसने चौथी रानी का आश्रय लिया, भक्ति महारानी का आश्रय लिया, उसका यह लोक सुखी और परलोक सुखी हो जाता है। इसीलिए महाराज भक्ति का आश्रय लो, भक्ति करो। अपने खेती बोने जाते हो ना, जाते हो कि नहीं? सबसे सरल साधन बता रही हूँ भक्ति का। बीज डालते हो, बुवाई करते हो, राम राम बस करते रहो, करते रहो। 2 फायदा होंगे। एक तो खुद का आगे का जो भाग्य है, जो भविष्य है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना है, दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, उसके लिए कमाई चाहिए। कमाई होगी तभी तो कुछ होगा, बैंक बैलेंस होगा तभी तो खर्चे होंगे, और बैंक बैलेंस ही नहीं है तो। इसलिए नाम धन की कमाई होगी तभी तो अच्छा जन्म मिलेगा।
और अगर नाम धन की कमाई नहीं हुई तो फिर 84 लाख योनियों में कभी उड़ने वाले जीव बनोगे, कभी रेंगने वाले जीव बनोगे, कभी जल में रहने वाले मगरमच्छ बनोगे, कभी मछली बनोगे। और कोई आएगा कांटा फंसाएगा और मछली उसमें फंसेगी, और फिर कोई राक्षस आएगा उसे काटेगा, कढ़ाई में तलेगा और खाके अपनी भूख शांत करेगा, अपनी जीभ का स्वाद लेगा। ये बनना चाहते हो? ये बनोगे? क्या बनोगे? दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है महाराज। जब तक जेब में बैंक बैलेंस है तभी 5 स्टार होटल का उपभोग कर पाओगे। जेब में रुपया है तभी तो बढ़िया रिजॉर्ट में मकान ले लोगे, रूम ले लोगे, रूम मिल जाएगा, अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। और जब जेब में रुपया खत्म हुआ तो रिसेप्शन से कॉल आया कि भाई अब चेकआउट करो। ऐसे ही हम सबका चेकआउट ना जाने कब हो जाए, उसके लिए पहले से तैयारी करो। 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े, ऐसे कर्म करो, भजन करो, गलत संगत में मत पड़ो। कई बार आजकल तो क्या है ना कि चाहे राजस्थान की भूमि हो, चाहे मध्य प्रदेश की भूमि हो, पूरे भारत में धन भी है तो एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि लोग नशे में बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुके हैं। इस मध्य प्रदेश में तो यहाँ तो काफी कुछ हद तक स्थितियां ठीक हैं। हमने तो ऐसी जगह देखी है जहाँ पर 10-10 साल के बच्चे स्कूलों में एमडी, चरस, गांजा पान कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। और ये जब नशे की लत लगती है तो जीवन क्या होता है? खुद का तो जीवन खत्म हुआ, परिवार का भी जीवन खत्म हुआ और पैसे की बर्बादी हुई, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हमारे बाड़मेर में तो इतना ज्यादा नशा है, ये डोडा अफीम का बहुत ज्यादा है और कितने परिवार नष्ट हो गए। जहां लखपति, करोड़पति, अरब खरबपति लोग उस नशे के कारण रोडपति बन गए। ये दृश्य देखते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। और सिर्फ महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात का तो नहीं इतना है, लेकिन महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कई पूरे राज्यों में कहीं ना कहीं हर जगह नशा करना ही है ना, तो मेरे प्रभु की भक्ति का नशा करो, जीवन सुधर जाता है। ना अधिक सही थोड़ा ही सही हरि सुमिरन करना चाहिए, दुनियादारी के साथ कुछ कुछ हरि भजन भी करना चाहिए। अनिवार्य है एक दिन मर जाना, मरने के बाद फिर पछताना, सब स्वाद चखे हरि नाम नहीं, इसलिए इसे चखना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही कुछ हरि सुमिरन करना चाहिए, जिससे आपका प्रारब्ध सुंदर हो जाए।
ये जन्म मिला है सदगुरुओं की कृपा से, आगे भी किसी भक्त परिवार में जन्म मिल जाए। आगे भी अभी तो कुछ अच्छे कर्म किए तो नर्मदा मैया का कृपा मिल गई, नर्मदा मैया की छत्र छाया में बैठ गए। लेकिन अब आगे की और भी तो कमाई करो, जितनी कमाई थी खाली हो गई, घड़ा खाली हो गया, अब इसको फिर से भरो जिससे फिर कृपा हो। अभी तो नर्मदा मैया का कृपा मिली है और फिर गंगा मैया की कृपा मिल जाए, ऐसी कृपा हो।